ये आपका एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका C हम लोग क्या लिखते थे, A एप्सिलॉन अपॉन D, राइट। अभी क्या है कि हमने देख रखा है कि डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं, है ना। और एक डाइलेक्ट्रिक हम लोग डालने जा रहे हैं इस कैपेसिटर के प्लेट्स के इन बिटवीन, है ना। तो सपोज दिस इज योर, ये आपका वही कैपेसिटर है और इसके बीच में हमने डाल दिया एक डाइलेक्ट्रिक। दिस इज से सम डाइलेक्ट्रिक, है ना। डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक मान लो इसकी थिकनेस T है डाइलेक्ट्रिक की, ठीक है। यहाँ पे मान लो द डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स वॉज D और इसका जो एरिया है प्लेट का क्या है, A है। वैसा यहाँ पे है एग्जैक्टली, ठीक है। डिस्टेंस इज D ओनली एंड एरिया इज A, लेकिन अंतर क्या है, यहाँ पे हमने एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिया है, ठीक है, जिसका कांस्टेंट सपोज K है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, है ना। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो ये सपोज आपका C0 है इन दिस केस, ठीक है। इसके लिए C क्या होगा, पहली बात डाइलेक्ट्रिक ध्यान रखो, डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं, आई टोल्ड यू डाइलेक्ट्रिक्स आर इंसुलेटर्स, है ना। डाइलेक्ट्रिक्स दे आर सम काइंड्स ऑफ इंसुलेटर्स, लेकिन सारे के सारे इंसुलेटर डाइलेक्ट्रिक नहीं होते हैं, ठीक है। केवल वही इंसुलेटर जिनको हम पोलराइज कर सकते हैं दे आर डाइलेक्ट्रिक्स, ठीक है। सो डाइलेक्ट्रिक्स आर व्हाट, दे आर इंसुलेटर्स दैट कैन बी पोलराइज्ड, है ना, दैट कैन बी पोलराइज्ड। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग थोड़ा देखेंगे यहाँ पे, है ना, उसको हम लोग हार्नेस करेंगे, ठीक है। तो लेट मी मेक इट हियर, थोड़ा बड़ा बनाते हैं इसको, है ना। तो ये मान लो आपका, इसी को मैं थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्लेट एरिया, ये है यहाँ पे। डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स इज D है मान लो, ठीक है। और यहाँ पे हमने ये रखा है आपका एक डाइलेक्ट्रिक, दिस इज अ डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। कुछ कांस्टेंट इज K, कैपिटल K, ओके। एंड थिकनेस इज T, ठीक है। इसका कुछ थिकनेस है विच इज T, फाइन। नाउ सी क्या होगा, जब इस पे चार्ज आएगा प्लस Q, ठीक है। जब इस पे चार्ज क्या होगा, प्लस Q, यहाँ पे माइनस Q हो रहा होगा, राइट, है ना। यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा प्लस एंड दिस इज माइनस। तो यहाँ पे इन बिटवीन द प्लेट्स आपको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाई पड़ेगी, है ना। सो यू कैन मेक दैट फील्ड, ये मान लीजिए आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। द मोमेंट यू इंट्रोड्यूस दिस डाइलेक्ट्रिक, जब डाइलेक्ट्रिक यहाँ पे आ जाएगा तो क्या होगा, इस सरफेस पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा और इस सरफेस पे क्या होगा, पॉजिटिव। दिस इज हाउ योर डाइलेक्ट्रिक इज पोलराइज्ड, है ना। इसकी बात जो हम लोग कर रहे थे, तो ये पोलराइज हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, एक इलेक्ट्रिक फील्ड आपको ऐसे मिलेगा इसके अंदर, राइट। ये आपको एक इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा यहाँ पे, विच इज इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। ये हम लोगों ने देख रखा है, ठीक है। तो जो ई नेट होगा, आपको पता है ई नेट क्या होता है, ई नेट इज इसके अंदर, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक में वो क्या हो जाएगा, यदि ये बाहर वाला ई नॉट था, इफ दिस वन इज ई नॉट, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, ई नॉट माइनस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। ये जो अंदर है ना, तो इसको हम लोग केवल ई लिख सकते हैं, ठीक है। लेट दिस इज इक्वल टू ई, है ना। तो यहाँ पे नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको मैं अभी ऐसे लिख लेता हूँ, इनसाइड ऑफ दिस डाइलेक्ट्रिक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये हमने देख रखा है दिस इक्वल टू व्हाट, ई नॉट अपॉन के होता है, राइट। तो यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है विच इज व्हाट, ई नॉट अपॉन के। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है यहाँ पे, के है। ये प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देख रखा है ना। तो आई होप दिस मच इज क्लियर टू एवरीबॉडी। अभी हमें क्या निकालना है, इसका कैपेसिटेंस। उसके लिए हमें क्या चाहिए, स्टेप्स याद करो। पहले हमें क्या चाहिए, पोटेंशियल, राइट। सो वी विल राइट एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल। अब वी क्या हो जाएगा, देखो ई नॉट है, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक पूरा ई नॉट होता यदि ये डाइलेक्ट्रिक बीच में नहीं होता, राइट। दिस डिस्टेंस इज डी एंड द थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक इज टी। ये थिकनेस कितना है, टी है, ये थिकनेस इज टी, राइट।
तो ये ई नॉट कहाँ पे है फिर? डी माइनस टी रीजन में है। ये पूरा डी में से टी रीजन को माइनस कर दो, तो जो बचा यहाँ पे रेड वाला, वहाँ पे क्या है? ई नॉट है। तो वहाँ पे जो आपका पोटेंशियल होगा वो क्या हो जाएगा? ई नॉट डी माइनस टी। ठीक है, ये कहाँ पे हो गया? इस रेड वाले रीजन में। ठीक है, आउटसाइड ऑफ दिस डाइलेक्ट्रिक है ना, बट इन बिटवीन द प्लेट्स। अब आ जाते हैं हम लोग कहाँ पे? प्लेट्स में। ठीक है, ये जो आपका डाइलेक्ट्रिक है उसके अंदर देखते हैं, तो वहाँ पे क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, सारा सीरीज में है ना, इट विल कीप ऑन एडिंग। तो क्या हो जाएगा? वहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? ऐसी ये इलेक्ट्रिक फील्ड है वहाँ पे, विच इज वॉट? ई नॉट अपॉन के, जिसको हम लोग ई लिख रहे थे, है ना। तो वहाँ का जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा इसके थ्रू क्या होगा? दिस ई इंटू स्मॉल टी और ई नॉट अपॉन के इंटू स्मॉल टी। ये हो गया आपका वी। आपको पोटेंशियल मिल गया तो आप आसानी से कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। तो सी क्या हो जाएगा आपका? सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, आपको पता है राइट। तो वी की वैल्यू पुट कर लो। ई नॉट पता है आपको क्या होता है? ई नॉट, इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इज वॉट? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। इसको हम लोग क्या लिखते आ रहे हैं? जस्ट अ मिनट, दिस इज वॉट? दिस इज क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन, राइट। ये लिखते आ रहे हैं हम लोग, उसको आप यहाँ पे लिख लीजिए, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन। ए एप्सिलॉन कहाँ जाएगा? फिर ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये ई था ना, ई को हमने बाहर ले लिया, तो क्या बचा? डी माइनस टी बचा यहाँ से, और यहाँ से क्या बचा? टी अपॉन के, राइट। दिस की क्यू कैंसल्स आउट। सो एक्सप्रेशन फॉर सी, ये जो सी है वो कैसा मिला आपको? सी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन ओवर डी माइनस टी प्लस टी अपॉन कैपिटल के। सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट एक्सप्रेशन विच यू मस्ट लर्न। ठीक है, अब दोनों में जरा अंतर देखो। विदाउट डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस वॉट? सी नॉट, विच इज वॉट? ए एप्सिलॉन अपॉन डी। डाइलेक्ट्रिक के साथ यदि डाइलेक्ट्रिक को हमने केवल थोड़े से हिस्से में डाला है केवल, है ना, विद दिस थिकनेस टी, तो यहाँ पे देखो ए एप्सिलॉन ऊपर न्यूमिनेटर इज सेम, बट डेनोमिनेटर जो डी था वहाँ पे क्या हो गया? दिस डी माइनस टी, इस टी को पहले माइनस करा गया, उसके बाद फिर क्या वहाँ पे ऐड हुआ है? टी अपॉन के ऐड हुआ है, राइट। तो ये जो माइनस टी गायब होके टी अपॉन के को ऐड किया गया, तो जो टी अपॉन के है, टी अपॉन के विद डाइलेक्ट्रिक एंड टी विदाउट डाइलेक्ट्रिक, है ना। ठीक है, तो ये टी अपॉन के विद डाइलेक्ट्रिक है। सो दिस इज सॉर्ट ऑफ रेड्यूस्ड लेंथ। ठीक है, रेड्यूस्ड डिस्टेंस। ये क्या है? डिस्टेंस कुछ रेड्यूस हो गई। कितने टाइम रेड्यूस हो गई? यदि फ्री स्पेस में होता तो वहाँ पे टी होता, और यहाँ पे आप कोई भी डाइलेक्ट्रिक डालोगे जिसका कांस्टेंट के होगा, तो दिस डिस्टेंस, ठीक है, विल बी रेड्यूस्ड टू व्हाट? टी अपॉन के। सो दिस इज द कैपेसिटेंस इन केस ऑफ कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक इनसाइड इट। ठीक है, इसको नोट कर लो। Note down. Okay, see, now compare this and this. ठीक है, so this is a epsilon upon d and this is a epsilon upon d minus t plus t upon k. Now this minus t plus t upon k, this quantity is negative, right? Minus t, और यहाँ पे since you know डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट k जो होता है हमेशा क्या होता है? 1 या 1 से बड़ा होता है। 1 होता है आपका एयर या फ्री स्पेस के लिए, है ना। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ ज़्यादा होगा नंबर, तो टी अपॉन के वुड बी स्मॉलर देन टी, तो ये नेगेटिव नंबर हो जाएगा, माइनस टी प्लस टी अपॉन के। सो डी माइनस समथिंग, तो यहाँ पे देखो डी है, यहाँ पे क्या है? डी माइनस समथिंग, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ? डिनोमिनेटर छोटा हो गया, एंड देयरफॉर दिस एक्सप्रेशन वुड बी बिगर, ठीक है, लार्जर। सो सी वुड बी लार्जर देन सी नॉट। वाई? सो नोट सी इज ग्रेटर देन सी नॉट, एंड वाई इट इज सो? बिकॉज of reduced distance, reduced और equivalent reduced distance, ठीक है, equivalent reduced distance between the plates। ठीक है, तो अभी आप देखेंगे तो ये डिस्टेंस जो है एक तरीके से क्या हो गया इसकी तुलना में? पहले मान लो डी था, तो अभी ये क्या हो गया? डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, दिस इज रेड्यूस्ड डिस्टेंस। ये पूरा डिस्टेंस क्या हो गया? कम हो गया डी की तुलना में। ठीक है, और कब हुआ ऐसा? बाय इंट्रोडक्शन ऑफ दिस डाइलेक्ट्रिक स्लैब।
लिख लिया, बताओ। तो यहाँ पे कुछ केसेस देख लेते हैं हम लोग। पॉइंट नंबर 2 इज व्हाट, यदि ये सारा का सारा, ठीक है, जो सारा का सारा स्पेस है बिटवीन द प्लेट्स, यदि वहां पे हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दें सारे में, तब क्या फर्क आएगा देखो। सो लिखो व्हेन एंटायर स्पेस बिटवीन प्लेट्स is filled with dielectric slab of dielectric constant K, ठीक है। दिस इज व्हाट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ना। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है वहाँ पे, K है मान लो, है ना। और ये पूरा का पूरा स्पेस भर गया, तो आपका C क्या हो जाएगा देखो वहाँ पे। सो C वुड बी इक्वल टू व्हाट, इस स्पेस में डाल दो, यू विल गेट A एप्सिलॉन ओवर D माइनस ये T जो है, चूँकि पूरा भर गया अभी, ठीक है, तो T क्या हो गया, और D के बराबर हो जाएगा, पूरा भरा हुआ है तो। सो D माइनस D प्लस D अपॉन K, दिस D कैंसल्स आउट, और ये क्या, K कहाँ जाएगा, न्यूमरेटर में, राइट। सो दिस बिकम्स K A एप्सिलॉन ओवर D, राइट। सो देखो क्या हो गया ये, दिस इज लाइक K C नॉट, क्योंकि C नॉट क्या था, A एप्सिलॉन ओवर D। तो यहाँ से क्या हमें इंपॉर्टेंट चीज समझ में आती है कि इफ एंटायर स्पेस इज फिल्ड विद सम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, देन द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर बिकम्स K टाइम्स, ओके, दैट इज इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम्स, ठीक है, ऑफ द प्रीवियस केस, है ना, जब वहाँ पे डाइलेक्ट्रिक नहीं था, है ना। सो राइट इट, द कैपेसिटेंस increases और becomes, ओके, आप ऐसे लिख लो, the capacitance becomes K times of the original capacitance, ठीक है, विदाउट डाइलेक्ट्रिक, है ना। सो नोट इट डाउन। अब यहाँ से एक चीज़ और समझ आती है आपको, है ना, इन दोनों को देखो जरा, तो यहाँ से एक चीज़ और समझ आती है, दिस K इज वॉट, K क्या हो जाएगा, C इज इक्वल टू K C नॉट है, सो K क्या हो जाएगा, C अपॉन C नॉट, राइट। तो यहाँ से डाइलेक्ट्रिक का आपको एक और डेफिनेशन मिलेगा, इट इज रेशियो ऑफ दिस कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक फील्ड इन इट टू दैट ऑफ द कैपेसिटेंस विद फ्री स्पेस इनसाइड इट, ओके। एंड देन एक और पॉइंट यहाँ पे इज नोट्स वर्दी, शुड राइट इट। क्या होगा यदि आपके डाइलेक्ट्रिक में, आपके कैपेसिटर में, इफ देयर आर मैनी डाइलेक्ट्रिक्स, ठीक है, इसके अंदर मैं भी बहुत सारे डाइलेक्ट्रिक डाल दे रहा हूँ, दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2, ठीक है, दिस वन इज से नंबर 3, दिस वन इज से नंबर 4, लाइक दैट, ठीक है। सबका थिकनेस डिफरेंट है, कांस्टेंट भी सबका डिफरेंट है, ठीक है। सो लेट हियर thickness is T1, constant is K1. Let here thickness is T2, constant is K2. Let here thickness is T3 and constant is say K3. और ये मान लो thickness is T4 and constant is K4. So what is capacitance of this capacitor? ठीक है, so initially distance is like D only and plate area is A. तो यहाँ पे capacitance क्या हो जाएगा देखो, सो यू विल राइट C इज इक्वल टू वॉट, एक्सप्रेशन ऐसा ही रहेगा, सो A एप्सिलॉन ओवर वॉट। सो देखो यहाँ पे क्या था, केवल एक कैपेसिटर था एंड देयर फोर यू हैड रिटन D माइनस T, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे हैं, सो यू विल हैव टू राइट वॉट, D माइनस T1 भी माइनस करना है आपको, T2 भी माइनस करना है, T3 भी माइनस करना है, T4 भी माइनस करना है, एंड इन स्टेड यू हैव टू एड वॉट, सी T माइनस हुआ है तो वहाँ पे एड क्या हुआ, T अपॉन K, राइट, रेड्यूस्ड लेंथ है ना। सो यू हैव टू एड समथिंग हियर, सो यू विल एड वॉट, T1 की जगह पे यू विल हैव टू एड T1 अपॉन K1, T2 की जगह पे ऐड करना पड़ेगा आपको T2 अपॉन K2, T3 की जगह पे T3 अपॉन K3 एंड दिस इज लाइक T4 अपॉन K4. सो यू विल हैव टू
राइट दिस एंटायर एक्सप्रेशन, ठीक है, ये पूरा आपको एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा अभी। फॉर द कैपेसिटेंस विद मैनी डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स इंसर्टेड इनसाइड इट, लिख लो इसको। और यदि ज़्यादा यहाँ पे होंगे और ज़्यादा होंगे तो आप उनको ऐड करते जाओ। वैसे यहाँ भी आपको क्या करना पड़ेगा, फाइनली ऐड करना पड़ेगा, राइट। यहाँ जैसे माइनस आउटसाइड तो सब्ट्रैक्ट कर रहे हो एक तरीके से आप, है ना। So next see capacitance with a conducting slab inside a capacitor। तो अभी तो आपने कैपेसिटर के अंदर डाला था क्या, डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक सॉर्ट ऑफ इंसुलेटर, है ना। आपने एक इंसुलेटर डाला था एक तरीके से यहाँ पे, ठीक है, लाइक माइका शीट वगैरह, है ना। बट हियर अभी क्या होगा कैपेसिटेंस, यदि हम लोग ये आपका कैपेसिटर है, राइट, और इसके अंदर लोग क्या डाल दे रहे हैं अभी। सो लेट अस इंसर्ट अ कंडक्टिंग स्लैब दैट इज अ कंडक्टर इनसाइड इट। सो दिस इज व्हाट, दिस इज अ कंडक्टर। ये आपका डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर नहीं है, क्या है ये, कंडक्टर है ना। एरिया ए है, डिस्टेंस इज लाइक डी, ठीक है, थिकनेस मान लो इसका टी है। अच्छा अभी देखो जरा, आउटसाइड में तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट ही मिलेगा, राइट, है ना। यहाँ पे आपका प्लस क्यू है, यहाँ पे आपका माइनस क्यू है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगा, कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बताओ, याद करो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, राइट। तो फिर क्या हो जाएगा कैपेसिटेंस यहाँ पे, तो V कैसे लिखोगे आप, V वुड बी व्हाट, V इज ई नॉट, और कितने डिस्टेंस में है, D माइनस टी, राइट। ई नॉट कहाँ पे है, यहाँ पे और यहाँ पे है, विच इज व्हाट, D माइनस टी। और ये ई नॉट, ये दिस ई इज जीरो, तो यहाँ पे तो कुछ आएगा ही नहीं फिर यहाँ, बिकॉज यू नो कंडक्टर इज ऑलवेज इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये पूरा पोटेंशियल बराबर है, यहाँ कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, राइट, ऑन दिस सरफेस। तो V मिल गया आपको, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ई नॉट में भी लिखा था, है ना। सो दैट वाज व्हाट, Q अपॉन ए एप्सिलॉन D माइनस टी, राइट। तो यहाँ से C मिल जाएगा आपको, विच इज इक्वल टू Q अपॉन V, विच इज इक्वल टू व्हाट, Q अपॉन ये Q यहाँ पे आ जाएगा, ए एप्सिलॉन कहाँ जाएगा, ऊपर, राइट, एंड D माइनस टी यहाँ पे आएगा। सो this cancels out and the expression here you get is what, C is equal to A epsilon upon D minus T। See, this is very interesting, है ना। So this if you compare with C naught, if you recall C naught, है ना, for this C naught was what, A epsilon over D। इससे जरा इसको compare to, you will see, लिख लो इसको यहाँ पे, if you divide, so you get what, C upon C naught इज इक्वल टू वॉट, D अपॉन, ठीक है, D माइनस टी, ये ऊपर रहेगा तो नीचे जाएगा, राइट, ये हो गया। यहाँ से कैन राइट वॉट, C इज इक्वल टू D अपॉन D माइनस टी टाइम्स C नॉट, एंड दिस मीन्स वॉट, जो C है आपका C नॉट से बड़ा है, राइट, ठीक है। तो C आपका C नॉट से बड़ा है। सो द मोमेंट यू इंट्रोड्यूस अ कंडक्टर इनसाइड अ कैपेसिटर, देन कैपेसिटेंस विल इंक्रीज, ठीक है। उसके बाद देखो जरा, व्हाट हैपन्स व्हेन दिस T बिकम्स इक्वल टू D। सो इन दिस केस व्हेन T बिकम्स इक्वल टू D, तो उस समय C क्या हो जाएगा, लुक, C बिकम्स A एप्सिलॉन और D माइनस T, और D बराबर है, सो दिस विल टेंड टू इनफाइनाइट, D माइनस डी जीरो हो गया, समथिंग डिवाइड बाई जीरो विल टेंड टू इनफाइनाइट। इसका मतलब कि यदि आपने अंदर एक कंडक्टर डाल दिया तो आपका कैपेसिटेंस बढ़ के कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट, है ना। सो थ्योरेटिकली यू कैन अचीव, ठीक है, थ्योरेटिकली यू कैन अचीव दिस इनफाइनाइट कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर बाय इंट्रोड्यूसिंग अ कंडक्टिंग स्लैब इनसाइड दिस कंडेंसर, राइट, कंडेंसर और कैपेसिटर। बट प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल, है ना। प्रैक्टिकली क्या होगा, द मोमेंट, बिकॉज इफ यू हैव टू स्टोर चार्ज, तो ये चार्ज आप बढ़ाओगे तो यहाँ पे कुछ पोटेंशियल आएगा, राइट,
पोटेंशियल डिफरेंस, एक टाइम के बाद पोटेंशियल इतना ज़्यादा हो जाएगा कि द एनी अमाउंट ऑफ चार्ज दैट यू गिव टू इट विल स्टार्ट लीकिंग टू द सराउंडिंग, और सराउंडिंग को लीक करने लग जाएगा, ठीक है। तो आप इनफाइनाइट चार्ज तो यहाँ पे नहीं बढ़ा सकते हो, है ना, बट थ्योरेटिकली यू कैन डू। तो देखो अभी देखते हैं हम लोग इफेक्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब in between plates of capacitors. So let there be a capacitor, और उसके जो प्लेट्स हैं, ठीक है, इनिशियली मान लीजिए ये कंडीशन है आपका, इनिशियल कंडीशन पर देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। सो सपोज दिस इज चार्ज यूजिंग दिस बैटरी, इसका पोटेंशियल मान लो V0 है, ठीक है, इट इज चार्ज, तो यहाँ पे आपका चार्ज Q0 आ गया, इसका कैपेसिटेंस मान लो C0 है, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, राइट, वो मान लो E0 है, और यहाँ जो एनर्जी है ना, इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मान लीजिए U0 है। सो दीज आर द पैरामीटर्स व्हेन डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज नॉट देयर इन बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। तो दिस इज द इनिशियल केस, ठीक है, ये क्या हो गया आपका इनिशियल केस हो गया, है ना। नाउ वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इन बिटवीन दीज प्लेट्स, ठीक है। तो देखते हैं कि जो पैरामीटर्स हैं इन पे क्या फ़र्क आएगा, है ना। तो पहले तो क्या होगा, पहले तो ऐसे ही रहेगा, Q0 इज इक्वल टू C0 V0 रहेगा, ठीक है। V0 इज इक्वल टू E0 इंटू डी रहेगा, या यहाँ से आप लिख सकते हैं क्या, E0 इज इक्वल टू V0 अपॉन डी। U0 U0 इज वॉट, इट इज हाफ C0 V0 स्क्वायर, ठीक है। सो इनिशियली ऐसे है ना, फाइनली क्या होता है देखते हैं। हमने क्या किया है अभी, यहाँ पे हमें एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस करना है, और उसमें दो केसेस बन सकते हैं, या तो बैटरी कनेक्टेड रहे तब हम करें, या बैटरी डिस्कनेक्ट कर दें तब हम करें, ठीक है। तो पहले केस 1 लेते हैं हम लोग, ठीक है। सो केस 1, व्हेन बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड, ठीक है, बैटरी आपकी कनेक्ट रहे, है ना। और तब लोग क्या कर रहे हैं, ये जो आपका, लेट मी मेक इट अगेन, तो ये जो आपका, सो बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड, राइट, एंड वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस अ डाइलेक्ट्रिक ऑफ कांस्टेंट K कंप्लीटली इनसाइड इट, ठीक है। तो अभी क्या होगा, यहाँ पे Q विल चेंज, ठीक है, C विल चेंज, राइट, यहाँ का जो पोटेंशियल होगा दिस विल चेंज, ठीक है। लेट अस सी इफ इट चेंजेस और नॉट, ठीक है। तो एंड व्हाट, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी डिफरेंट, एंड व्हाट, U विल बी डिफरेंट, ठीक है। लेट अस सी क्या प्रभाव पड़ता है ना। नाउ नोट दैट व्हेन बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड V0, तो क्या होगा, ये जो प्लेट्स हैं दे आर कनेक्टेड टू बैटरी, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली डालो या ना डालो, इनके बीच का पोटेंशियल विल रिमेन सेम। सो जो V होगा इट विल बी इक्वल टू V0, V इज इक्वल टू V0। सो फर्स्ट थिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट वन, ये नोट कर लो कि V क्या रहेगा, V0 के बराबर रहेगा। वाई, बिकॉज बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड, ठीक है, दैट इज द रीजन। सेकंड लेट अस सी व्हाट हैपन्स टू C क्या हो जाएगा। नाउ C विल चेंज, ओके, एंड इट विल बिकम व्हाट, K टाइम्स ऑफ C0। ये हमने देखा है प्रीवियस स्लाइड्स में, है ना, कि हम जब भी डाइलेक्ट्रिक डालते हैं तो ये कंप्लीटली हमने इंसर्ट कर रखा है, तो इसका कैपेसिटेंस चेंज हो जाता है, हाउ मेनी टाइम्स, K टाइम्स, राइट। नाउ थर्ड वन, सो नाउ वी नो C एंड V, सो वी कैन फाइंड आउट Q इज व्हाट, Q क्या होता है, देखो, Q इज C इंटू V, राइट। C क्या हो गया आपका, C हो गया C0, और V क्या है आपका, V0 के बराबर ही है। सो दिस इज इक्वल टू व्हाट, K टाइम्स C0 V0 क्या है, Q0 के बराबर है, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे लिख लो, इंक्रीजेस K टाइम्स, और वहीं यहाँ भी लिख लो, इंक्रीजेस K टाइम्स, राइट, ये इंक्रीज हो गया, है ना। नाउ लुक एट 1 2 3 हो गया, लुक एट द फोर्थ पैरामीटर, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर लो, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, E क्या होगा, C इज व्हाट, इज V अपॉन डी, राइट, और V क्या है यहाँ पे, V इज इक्वल टू V0। सो V0 अपॉन डी वही होगा जो V अपॉन डी होगा, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट,
ई, तो ई नॉट और ई में कोई डिफरेंस नहीं है ना, सो इट रिमेन्स सेम, इट रिमेन्स व्हाट सेम, यहाँ भी लिख लो इट रिमेन्स सेम। एंड लास्ट पैरामीटर इज व्हाट, इट इज पोटेंशियल एनर्जी है ना, यू में क्या फर्क आएगा, ठीक है। सो राइट इट, दिस इज हाफ सी वी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू व्हाट, हाफ सी क्या हो गया, देखो ये आपका के सी नॉट हो गया है, और वी क्या है, वी नॉट के बराबर ही है, सो के बाहर आ जाएगा, दिस इज लाइक हाफ सी नॉट वी नॉट स्क्वायर, सो के एंड हाफ सी नॉट वी नॉट स्क्वायर इज व्हाट, इट इज यू नॉट, तो ये भी क्या हुआ, इंक्रीज हो गया के टाइम्स, राइट, इंक्रीज के टाइम्स। तो हमने क्या देखा, दो पैरामीटर्स रिमेन सेम, सो वी एंड ई they remain same, they remain same, and all other parameters have increased by, all others have increased by k times, right? So this is one thing. Now case 2 let us see, ठीक है, केस 2 देखते हैं हम लोग, ठीक है। So केस 2, इसमें क्या करेंगे हम लोग कि विल रिमूव द बैटरी, ठीक है। सो राइट, व्हेन बैटरी इज रिमूव्ड, व्हेन बैटरी इज डिसकनेक्टेड और रिमूव्ड, ठीक है, तो आपने ये यहाँ से हटा लिया, ठीक है, बैटरी आपके भी हट गई, ठीक है। सो नाउ सी कैसा बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा आपका, यहाँ पे क्यू नॉट रहेगा है ना, बैटरीज डिसकनेक्टेड, ठीक है। नाउ अब आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे आपने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाला, ठीक है। सो व्हाट हैपन्स टू द पैरामीटर्स, द कांस्टेंट इज के। नाउ सी क्यू विल रिमेन सेम, ठीक है, क्यू क्या रहेगा, अभी जो नया क्यू आएगा इसके ऊपर है ना, क्यू इट विल बी इक्वल टू क्यू नॉट, क्यों, बिकॉज चार्ज रिमेन्स कंजर्व, ठीक है, चार्ज में तो कोई फर्क आएगा नहीं अभी। सो फर्स्ट पैरामीटर यहाँ पे जो है क्यू, दैट इज इक्वल टू क्यू नॉट, वाई, बिकॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और चार्ज रिमेन्स कंजर्व, चार्ज रिमेन्स कंजर्व, यू नो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, तो ये आइसोलेट हो गया सिस्टम अभी, ठीक है, तो चार्ज विल रिमेन कंजर्व है ना, नंबर 1। सेकंड पैरामीटर लेट अस सी अबाउट सी, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, के सी नॉट, ये तो बढ़ेगा ही है ना, क्योंकि जब भी आप कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब लाओगे इन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, द कैपेसिटेंस विल इंक्रीज बाई के टाइम्स, ठीक है। सो दिस हैज इंक्रीज बाई के टाइम्स। थर्ड पैरामीटर इज सी, इट इज वी, एंड वी इज इक्वल टू व्हाट, इट इज क्यू अपॉन सी, राइट, क्यू अपॉन सी, तो क्यू क्या हो गया, क्यू नॉट ही रहा, एंड सी क्या हो गया, इट इज के टाइम्स सी नॉट, so this is equal to what, 1 upon k, and q naught upon c naught, that is what, q naught upon c naught is what, it is v naught, right। तो यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है हमें कि v is decreased, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस प्लेट्स, ओके, दिस प्लेट्स हैज डिक्रीज्ड है ना, सो पोटेंशियल डिफरेंस हैज डिक्रीज्ड k टाइम्स, ठीक है, वो k टाइम्स रेड्यूस हो गया है, ठीक है। नाउ लुक एट fourth parameter, which is what, E. So E is what, is V upon D, right, V upon D, and V has become what, V naught upon K, so V naught upon K into D, 1 upon K को बाहर ले लो, and V naught upon D is क्या, E naught, so electric field between this these plates in this space has also decreased K times, write it down, ठीक है। एंड लास्ट पैरामीटर इज u, so u is what, it is half cv square, so put the value, c क्या हो गया है, k c नॉट, और v क्या है, v v नॉट बाई k, इफ यू सॉल्व इट, k c k स्क्वायर है, एक k कैंसिल होगा, तो 1 बाई k को आप बाहर ले लो, तो क्या बचेगा, हाफ ये c नॉट और ये v नॉट का स्क्वायर, राइट, सो दिस इज लाइक v नॉट हियर,
So you get what, C naught V naught का square, and C half C naught V naught square is U naught. So this also है decreased, ठीक है. So electrical potential energy is decreased by K times. तो यहाँ पे हमने क्या देखा, चार्ज रिमेन सेम, ओके, कैपेसिटर इज इंक्रीज एंड ऑल अदर पैरामीटर्स आर डिक्रीज बाय फैक्टर ऑफ के, ठीक है, और ये इंक्रीज हुआ है बाय फैक्टर ऑफ के, बट चार्ज हैज रिमेन कंजर्व. सी व्हाट कॉम्बिनेशन ऑफ dielectrics. So we'll see two types of combination, and first is what, series combination, and then we'll see parallel combination. So series and parallel, like we had in case of capacitors and resistors and all, वैसा ही है, ठीक है. तो पहला देखते हैं हम लोग कौन सा, सीरीज कॉम्बिनेशन. इसको लिखते रहो साथ साथ में, सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है. डायग्राम बना लो उसके लिए, और लेट अस एज्यूम कि इस सब में भरे हुए हैं कैपेसिटर्स डिफरेंट टाइप्स के, है ना. ब्लैक पेन ही यूज करते हैं हम लोग. एंड लाइक दैट, ओके, पूरा मान लो भरे हुए हैं. तो यहाँ पे थिकनेस इज डिफरेंट सबका, है ना. सो थिकनेस है T1 एंड कांस्टेंट इज K1, थिकनेस इज T2, K2, लाइक Tn एंड Kn, ठीक है. इनको आप ऐसे चाहो तो, दिस इज फर्स्ट टाइप ऑफ कैपेसिटर, दिस इज सेकंड टाइप ऑफ कैपेसिटर, दिस इज लाइक थर्ड टाइप ऑफ कैपेसिटर, ओके, लाइक दैट, है ना. एंड इस तरीके से ये पॉजिटिव है, नेगेटिव प्लेट है, इस तरीके से भी जुड़े हुए हैं. सो दैट इज व्हाट, सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है. नाउ सी, सो व्हाट हैपन्स, व्हाट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन दिस केस, है ना. तो दो तरीके से आप निकाल सकते हो, ठीक है. पहले तो आप ऐसे लिख सकते हो जो हमने देखा है अभी, सी क्या हो जाएगा, ए एप्सिलॉन अपॉन, ठीक है. उसके बाद कैसे होगा, सी पूरा डी है, सो डी माइनस T1 प्लस T2 आप करोगे तो वही पूरा डी ही होगा, तो डी माइनस डी हो जाएगा. फिर यहाँ पे क्या आएगा, सो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, राइट. आप ऐसे लिखोगे ना, डी माइनस T1 प्लस T2 प्लस कहाँ तक, यहाँ तक, तो ये भी क्या है, पूरा डी है, राइट. तो दिस डी एंड दिस डी विल कैंसिल आउट, क्या बचेगा यहाँ से, यहाँ पे और क्या आता है, T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन, लाइक दिस. तो ये कैंसिल हो गया, तो फाइनली क्या बचा नीचे, हम उसको लिखते हैं डायरेक्टली. तो क्या हो जाएगा, T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन K3 प्लस एंड सो ऑन अप टू व्हाट, Tn अपॉन Kn. सो दिस इज हाउ यू ऐड देम इन सीरीज, राइट. अच्छा, यदि मुझे इसकी जगह पे मान लीजिए कोई एक डाइलेक्ट्रिक चाहिए, ठीक है, जिसका डाइलेक्ट्रिक है ना वो इक्विवेलेंट हो इन सब के, तो इसका हम लोग कैसे लिखेंगे, सी, इसका सी वुड बी व्हाट, राइट, के इक्विवेलेंट. सो इट वुड बी के इक्विवेलेंट टाइम ए एप्सिलॉन ओवर डी. इफ़ यू कंपेयर द टू, इन दोनों कंपेयर कर लो तो क्या मिल जाएगा आपको, के इक्विवेलेंट ए एप्सिलॉन ओवर डी. सो सी दिस वन, इसकी जगह पे, है ना, हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको पूरा रिप्लेस कर रहे हैं इससे, ठीक है. तो इसका मतलब क्या है, दिस एंटायर अरेंजमेंट इज इक्वल टू दिस अरेंजमेंट, राइट. तो इसका कैपेसिटेंस जो होगा वही क्या होगा, इसका होगा. तो मैं दोनों को कंपेयर कर लूँ तो क्या मिलेगा मुझे, राइट, ए एप्सिलॉन अपॉन, यहाँ पे क्या हो गया, T1 अपॉन K1, T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस एंड डॉट 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 प्लस Tn अपॉन Kn, राइट. नाउ कैंसिल दिस ए एप्सिलॉन फ्रॉम बोथ साइड्स. सो के इक्विवेलेंट क्या हो गया आपका, ये हो गया D अपॉन T1 अपॉन K1
plus T2 upon K2 plus and so on Tn upon Kn. So this is how, okay, you get your expression for equivalent dielectric constant in case of a series combination of dielectrics. So you can note it down. D is what? D is sum of all this T1 plus T2, right? इसको आप ऐसे लिख सकते हो, like T1 plus T2 plus T3 like that, अपॉन नीचे क्या हो जाएगा T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2. आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है. आई होप यू रिटर्न. इसको करने का एक और तरीका क्या हो सकता है, इसको देख लेते हैं हम लोग, ठीक है. और क्या होता है, देखो ये सारे सीरीज में है, राइट. तो मान लो इसका C1 है, इसका C2 है, इसका C3 है कैपेसिटेंस, ठीक है, इतने हिस्से का, राइट. तो C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, सीरीज में कैसे होता है, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2. याद है आप लोगों को इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है ना, तो उसको यूज करके भी आप कर सकते हो, ठीक है. उसको कैसे करोगे, देखो मान लो ऐसे करना होता तो सेम एक्सप्रेशन आपको मिलेगा, है ना. पहले C1 को देख लो क्या हो जाएगा, C1 हो जाएगा आपका क्या, K1 टाइम्स A एप्सिलॉन ओवर T1. C2 क्या हो जाएगा, K2 टाइम्स, क्योंकि क्या है ये सारे भरे हुए हैं डाइलेक्ट्रिक से, राइट, तो उनका कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा लाइक दैट. और Cn क्या हो जाएगा, Kn A एप्सिलॉन ओवर Tn. तो आप इसको लिखो यहाँ वहाँ पे, है ना. सो 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस लाइक दिस. तो C इक्विवेलेंट, ठीक है, दिस इज योर C इक्विवेलेंट, ठीक है. तो क्या हो जाएगा ये चीज़ आ जाएगी आपकी नीचे, राइट. D जाएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा D/K इक्विवेलेंट A एप्सिलॉन इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, C1 क्या है देखो, तो ये हो जाएगा आपका T1 अपॉन K1 A एप्सिलॉन प्लस T2 अपॉन K2 A एप्सिलॉन प्लस Tn अपॉन Kn A एप्सिलॉन, राइट. तो आप A एप्सिलॉन कैंसिल कर दो हर जगह से, ठीक है. तो क्या हो जाएगा आपका C. अब K इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा आपका, लेट मी इरेज दिस. So you get what, D/K equivalent is equal to T1/K1 plus T2/K2 plus and so on. Cross multiply कर लो, so you get K equivalent into T1/K1 plus T2/K2 plus and so on Tn/Kn is equal to what, D. तो K equivalent क्या हो जाएगा, K equivalent हो जाएगा D/D this entire expression T1/K1 plus T2/K2 plus and so on. So same expression you get, right. तो आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो या डायरेक्टली भी आप कर सकते हो, ठीक है. So this was about series combination. Now let us see the parallel combination. Write it down. Let me erase it. So second one is what, it is parallel combination. Of dielectrics. So see, ओके. और यहाँ पे मान लीजिए बहुत सारे डाइलेक्ट्रिक्स हैं, है ना. यहाँ थिकनेस सबकी सेम है इस डिस्टेंस के बराबर, बट क्रॉस सेक्शन एरिया में भी डिफरेंट. तो ये मान लो इसका A1 है क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है, एंड कांस्टेंट इज K1. देन वी हैव बहुत सारे हैं, है ना. ये मान लो इसका A2 है क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ पे, और K2 है कांस्टेंट, एंड लेट दिस इज दैट इज A3, कांस्टेंट इज K3, ठीक है. ये सारे पैरेलल में हैं.
तो हम लोग यूज कर लेते हैं वही फॉर्मूला। अभी पैरेलल के लिए क्या होता है, सी इक्विवेलेंट क्या होता है। तो मान लीजिए इसके अलावा इसकी जगह पे आपने एक सी इक्विवेलेंट बनाया और यहाँ पे आपको एक डाइलेक्ट्रिक डालना है, तो उसका के इक्विवेलेंट क्या होगा। तो यहाँ पे सी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, सी के इक्विवेलेंट ए एप्सिलॉन ओवर डी। तो प्लेट का एरिया ए है, डिस्टेंस इज व्हाट डी ओनली, ठीक है। दिस योर एजम्पशन है ना, जो शुरू से चलते आ रहा है। तो यहाँ पे सी इक्विवेलेंट क्या हो जाता है इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, इट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, राइट, प्लस एंड सो ऑन। सो सी इक्विवेलेंट यहाँ पे क्या हो गया, सी इट इज के इक्विवेलेंट ए एप्सिलॉन ओवर डी। ओके, C1 क्या हो जाएगा, C1 इसकी वजह से है, ठीक है। तो इतना हिस्सा देखो, तो C1 क्या हो जाएगा, K1 A1 C। एरिया केवल यहाँ पे क्या है, दिस मच इज, यहाँ पे जो आपको एरिया दिखाई पड़ेगा डाइलेक्ट्रिक का कितना होगा, केवल A1 होगा, राइट। सो K1 A1 एप्सिलॉन ओवर एंड दिस इज व्हाट डी ओनली, ठीक है, थिकनेस डी है। सो लाइक वाइज दूसरा नीचे वाला क्या हो जाएगा, K2 A2 एप्सिलॉन ओवर डी। फिर क्या हो जाएगा, K3 A3 एप्सिलॉन ओवर डी एंड सो ऑन। सो ए एप्सिलॉन, सो एप्सिलॉन अपॉन डी जो दिस पोर्शन है, ये हर जगह से आप कैंसिल कर सकते हो। सो व्हाट यू गेट इज के इक्विवेलेंट इनटू ए इज इक्वल टू व्हाट, K1 A1 प्लस K2 A2 प्लस K3 A3 प्लस एंड सो ऑन। सो के इक्विवेलेंट इज व्हाट, K1 A1 K2 A2 K3 A3 upon A1 plus A2 plus A3 like that, or you can write simply A. This is the total area, right, of the plate. So this is the another expression, I mean this expression for parallel combination of dielectrics, ठीक है। इसको भी लिख लो। यहाँ पे डिफरेंट केसेस बन सकते हैं, है ना, ठीक है। यदि केस मान लो ऐसा हो कि जो A1 A2 A3 हैं सारे बराबर हैं, ठीक है, मान लो n पार्ट्स में बटा हुआ है एंड दे आर ऑल इक्वल, तो सारे कितने हो जाएंगे, सारे A अपॉन n हो जाएंगे, राइट। सो मान लो ऐसा कुछ हो, सो यू शुड हैव रिटन दिस, राइट, इफ A1 is equal to A2 is equal to A3 is equal to and so on, and this all is equal to what, जो मान लो n तक है ना, an, and this all is equal to कैपिटल A अपॉन n, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप पुट करोगे, है ना, सो विल गेट व्हाट, के इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, फिर के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, तो सी A अपॉन n यहाँ पे आएगा, A अपॉन n, राइट। तो ये A से A कैंसिल हो जाएगा, जो 1 अपॉन n होगा बाहर आ जाएगा। सो विल गेट व्हाट, 1 अपॉन n एंड K1 प्लस K2 प्लस लाइक दैट। सो दिस एक्सप्रेशन इन केस this area is equal, ठीक है, it is equally divided. So write discharging at sharp points, ठीक है, and this is called corona discharge, corona डिस्चार्ज, ठीक है, इसका नाम है कोरोना डिस्चार्ज, ठीक है। अभी जो कोरोना चल रहा है कोविड-19, उससे इसका मतलब नहीं है, है ना। ओके, सी कॉन्सेप्ट क्या है कि यदि कोई शार्प एज है, ठीक है, या आपने बिल्डिंग्स के ऊपर देखे होंगे, ये कोई बिल्डिंग है तो इसके ऊपर एक त्रिशूल सा लगा होता है, राइट, है ना। जो शार्प एज हैं, ये शार्प एज हैं, ठीक है, ये शार्प एज है यहाँ पे, ठीक है, पॉइंटेड है ना, शार्प एज। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कोरोना डिस्चार्ज होता है ना। व्हाट इज दैट कोरोना डिस्चार्ज, ठीक है, दिस लाइक सम होम, है ना, ये कोई घर है। सो व्हाट इज कोरोना डिस्चार्ज, कोरोना डिस्चार्ज क्या होता है कि जो शार्प एजेस हैं वहाँ पे डिस्चार्जिंग बड़े आसानी से आती है, ठीक है, बड़े आराम से जाता है डिस्चार्जिंग वहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे कोई चार्ज आ जाएगा तो आसानी से वो डिस्चार्ज हो जाएगा। क्यों होता है, देखो, जो पोटेंशियल होता है ना, ठीक है, यहाँ पे Q रहेगा, यू नो व्हाट इज दैट, V इज KQ अपॉन R, ठीक है। तो V इज प्रोपोर्शनल टू R, यदि R बहुत छोटा होगा, R बहुत छोटा होगा तो V क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा, राइट। R बहुत छोटा है तो V क्या होगा, बहुत ज़्यादा। तो जब शार्प एज होता है तो यहाँ पे जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है ना,
ठीक है, वो क्या होता है, बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल क्या होता है, इन पॉइंट्स पे बहुत ज़्यादा हो जाता है पोटेंशियल यहाँ पे क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि यहाँ का आर जो है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, बहुत छोटा है ना, जो रेडियस है यहाँ का, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, वहाँ पे बहुत छोटा है, देयरफॉर वी वहाँ बहुत ज़्यादा है। वी बहुत ज़्यादा है तो क्या करेगा, जो आसपास एयर होगा, इसके आसपास जो एयर होगा, राइट, ये जो आसपास एयर होगा उसको क्या करेगा, वो आयोनाइज कर देगा, उसको आयोनाइज कर देगा। जो वी ज़्यादा है तो जो एयर मॉलिक्यूल्स होंगे वे ब्रेक हो जाएंगे वहाँ पे, ठीक है, तो वे प्लस और माइनस में ब्रेक हो जाएंगे। अच्छा, मान लो यहाँ पे गलती से कोई चार्ज है ना, तो मान लो कि यहाँ पे मान लो बहुत सारा नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, शार्प एज पे यहाँ पे बहुत सारा नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, और आसपास का जो एयर है वो क्या हो गया, आयोनाइज हो गया है, ठीक है, तो वो प्लस माइनस में ब्रेक हो गया है। तो क्या होगा, ये जो नेगेटिव होगा वो तो इस नेगेटिव से रिपेल हो जाएगा, लेकिन जो पॉजिटिव होगा वो क्या करेगा, इसको तुरंत डिस्चार्ज कर देगा। जितना पॉजिटिव एयर से जो पॉजिटिव आयंस आए, क्योंकि एयर क्या हो गया है आपका, एयर आपका ब्रेक हो गया है। क्यों ब्रेक हो गया है, इस हाई पोटेंशियल की वजह से। यहाँ पोटेंशियल क्या है, बहुत ज़्यादा है, उसने एयर को क्या किया, आयोनाइज कर दिया है ना, एयर इज आयोनाइज। एयर आयोनाइज हो गया तो वहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस मिल गए, ठीक है, एयर में, है ना। वे क्या करेंगे, यदि कोई शार्प एज है और वहाँ पे कोई चार्ज आ गया तो उसको तुरंत डिस्चार्ज कर देगा, है ना। तो इसके जो अपोजिट यदि नेगेटिव है तो पॉजिटिव वाला क्या करेगा, तुरंत इसके पास आके इसको डिस्चार्ज कर देगा एयर से, है ना। और एयर में जो नेगेटिव था वो क्या होगा, यहाँ से रिपेल हो जाएगा। इस चीज़ को बोलते हैं लोग डिस्चार्जिंग, ठीक है। तो ये जो कोई भी नुकीला, कहीं भी कुछ नुकीला है यदि, तो वहाँ पे कोई भी चार्ज होगा, मान लो यहाँ पे प्लस है, यहाँ मान लो माइनस है, ठीक है, ऐसा कुछ है, तो जो आसपास का एयर होगा वो तुरंत क्या हो जाएगा, आयोनाइज। क्यों? क्योंकि यहाँ पोटेंशियल बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो आयोनाइज हो जाएगा एयर, है ना, एयर हो गया आयोनाइज, जो प्लस माइनस में ब्रेक हो गया। ये जो माइनस है इसको क्या करेगा, डिस्चार्ज कर देगा यहाँ पे। तो यहाँ पे फिर कोई चार्ज मिलता नहीं है आपको, है ना, यहाँ कोई चार्ज फिर मिलता नहीं है, चार्ज यहाँ का गायब हो जाता है ना। सो देयर इज नो चार्ज हियर, सो दिस गेट्स discharged easily. So all the sharp points, sharp edges, they get easily discharged and this is called what? This is called corona discharge. इसको लिखेंगे हम लोग अभी, ठीक है। So write few points about it. पहला पॉइंट लिखो, write corona discharge. So write first point about it and it is what? Surface charge density, we know. सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। कहीं भी मान लो ये कोई पॉइंटेड ऑब्जेक्ट है तो वहाँ सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए एक्सप्रेशन हमें पता है, सिग्मा इज व्हाट, इज क्यू अपॉन ए, राइट। और इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे क्या होता है, इट इज के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, राइट। सेकेंड पॉइंट, सो एट द शार्प एजेस आर इज वेरी स्मॉल, एट शार्प एजेस R is very small, so E is very high. E या पोटेंशियल कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल, ठीक है, वो सारे एक ही फिनोमेना को दर्शाते हैं, है ना। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरी हाई एंड दिस विल डू व्हाट, दिस विल आयनाइज द एयर, ठीक है। सो राइट थर्ड पॉइंट, इट कॉजेस आयोनाइजेशन और ब्रेकिंग ऑफ सराउंडिंग एयर, ठीक है। सो अ ब्रेक डाउन विल हैपन, ठीक है, जो आसपास का एयर होगा, है ना, इसके आसपास जो एयर होगा दैट विल ब्रेक डाउन, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट, राइट, सो अपोजिट चार्जेस ऑफ आयोनाइज्ड एयर neutralizes, so the opposite, जो जैसे मान लो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, मान लो यहाँ पॉजिटिव चार्ज है ना, और एयर ब्रेक हो गया आपका नेगेटिव और पॉजिटिव में, तो जो अपोजिट चार्ज है नेगेटिव, ये क्या करेगा, इसको न्यूट्रलाइज कर देगा, ठीक है। सो न्यूट्रलाइजेस द शार्प पॉइंट and the like charge
इज रिपेल्ड। सो दिस लाइक चार्ज पॉजिटिव वाला क्या हो जाएगा, इससे रिपेल हो जाएगा, राइट। सो ओके, राइट, फ्रेश एयर टेक्स अवे दैट चार्ज, टेक्स अवे दैट चार्ज, उसको इलेक्ट्रिक विंड बोलते हैं, ठीक है। द फिनोमेना इज कॉल्ड, राइट, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड, दिस phenomenon is called electric wind। किस phenomenon को, जो फ्रेश एयर ले गया है ना, उसको बोलते हैं, राइट इट क्लियरली, द प्रोसेस by which charge at sharp or pointed ends gets discharged in a conductor, कंडक्टर होगा, ठीक है, इन अ कंडक्टर इज कॉल्ड कोरोना डिस्चार्ज। सो दिस इज वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ वैन डी ग्राफ जनरेटर, ठीक है। वैन डी ग्राफ जनरेटर वर्क्स ऑन टू प्रिंसिपल्स, दिस इज वन ऑफ द प्रिंसिपल, ठीक है। सो दिस इज इट, ठीक है। वैन डी ग्राफ जनरेटर बचता है, लेकिन दैट इज नॉट देयर इन योर कोर्स नाउ, तो उसको मैं मगर ठीक है, उसको मैं क्लासरूम में अलग से बता दूंगा, है ना। उसके लिए मैं एक आपको शीट दे दूंगा जहाँ पे कि वैन डी ग्राफ जनरेटर के बारे में डिटेल्स रहेंगे पूरा, वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा दोबारा, ठीक है। सो वी हैव कंप्लीटेड दिस टॉपिक, दिस यूनिट, है ना। आगे हम लोग पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। सो लुक एट दिस क्वेश्चन नंबर 1, इसको सॉल्व करते हैं। देखो क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है हम लोगों को पहले, है ना, पहले उसकी बात करते हैं। तो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और इसके प्लेट्स दे आर स्क्वायर, सो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद स्क्वायर प्लेट्स ऑफ साइड 10 मिलीमीटर। सो जो स्क्वायर प्लेट्स हैं उनकी साइड्स दी हैं, ठीक है। सो यू आर गिवन से ए, इट विल बी इक्वल टू व्हाट, ए स्क्वायर, तो 10 मिलीमीटर इज लाइक 10 इंटू 10⁻³ मीटर, and area becomes what, a square, okay, it is spaced 10 millimeter apart, so small d, distance between the plates is given to be 10 millimeter, that is equal to 10 into 10⁻³ meter, right, this is meter square. It is connected to a 10 volt battery, so V is given to you 10 volt and you have to find these parameters, okay। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, एक रफ सर्किट बना लेते हैं, ठीक है, विद दिस कैपेसिटर, दिस इज लाइक 10 वोल्ट एंड एरिया इज गिवन टू यू एंड स्मॉल डी इज गिवन टू यू, ठीक है। सो फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू कैलकुलेट इज द कैपेसिटेंस ऑफ दिस सिस्टम। सो इसके लिए हमें पता है फॉर्मूला, राइट, एंड व्हाट इज द फॉर्मूला, C is given as A epsilon over D. So A is known to you, 10 into 10⁻³ whole square. Epsilon is this, and the distance between the plates is, so numerically this cancels out and you get what, it is like 88.5 into 10⁻⁻15 farad. So this is your answer. Then second one is charge on the plates. So for charge, you know this formula, Q is equal to what, C into V, right. So charge on plates means charge on either of the plates, ठीक है। यहाँ पे क्या है चार्ज और यहाँ पे क्या है चार्ज, तो मैग्नीट्यूड will remain same. C is this much, 88.5 10⁻⁻15 and V is 10 volt. So what you get is, it's like 885 10⁻⁻15 coulomb, right.
or you can write like this, 8.85 in 10 to the power minus 13 coulomb. So this is charge on one of the plates, ठीक है. Now see, after these two parts are done, let us see energy stored in capacitor, third part. So energy stored, electrical potential energy is given by this formula, half CV square, right? So we have calculated C, and that was how much, 88.5 into 10 to the power minus 15 farad, and V is what, V is 10, so square of 10. So what do we get? It's like 44.25 10 to the power minus 13, and this is joule, right? Then fourth one is what? See, electric field between the plates. So electric field, you know, it is V upon D, right? So V is how much? V is 10 volt, and distance is how much? It is 10 millimeter, right? See distance. So 10 into 10 to the power minus 3 meter, and you get what? 10 to the power 3. Okay, so this volt per meter. Okay, so this is the electric field between the plates of the capacitors, that is 1000 volt per meter. Fine, so we have done these four parts. Now next problem is, if battery is disconnected, okay, and plates are pulled apart to 20 millimeter, repeat 1 to 4. So first let us see what happens. So the question says that battery is disconnected. Okay, so remove this battery, and now the plates are pulled apart. So earlier it was like 10 millimeter, now it becomes what, 20 millimeter. So this is D earlier, now it is 2D. Okay, area remains same. How about charge? So charge will remain same, right? Because charge remains conserved. तो जो भी चार्ज एक बार बन गया वो चार्ज यहाँ पे रहेगा, ठीक है, आफ्टर डिस्कनेक्टिंग द बैटरी. सो फर्स्ट थिंग इज व्हाट, तो यहाँ पे चार पार्ट्स करने होंगे हमें, है ना, बट नोट इट डाउन. चार्ज रिमेन्स कंजर्व्ड. ओके, सो क्यू विल रिमेन सेम. सो क्यू कितना निकल गया था, 8.85 इंटू 10 टू पावर माइनस 13 कूलम आया था, ऐसा कुछ. सो आई थिंक इट विल लाइक दिस, राइट. So this will remain same, Q will remain same, right? So we have to find out capacitance first in this case, है ना. यहाँ पे capacitance क्या हो जाएगा? So C will be altered क्योंकि D change हुआ है, and you know expression for C is what, A epsilon upon D. So now new distance between the plates is 2D, right? तो this is like half of A epsilon over D. तो जो पहले था उसका हाफ हो जाएगा. पहले कितना था, 88.5 10 पर minus 15 था. So now it would be half of that. So 88.5 10 to the power minus 15 upon 2, that is like 44.25 10 to the power minus 15 farad, right? So this is the new capacitance. Charge on plates, so this is your second part, charge remains same. Then third part is what, electric energy stored in capacitor. So for energy you have this formula, half CV square. Now so C is okay, but V you need to find out. Okay, potential यहाँ पे potential will be changed, ठीक है. potential क्या हो जाएगा? So first let us find out the potential. So V is what, it is Q upon C, right? और Q कितना है, 8.85 10 to the power minus 13, and C कितना है, it is 44.25 10 to the power minus 15, right? So this becomes like 100. Okay, and this is like, so this is how much, this would be 5 times, right? Okay, so this becomes how much, 20 volt. So new potential is 20 volt.
इसको हम यहाँ पुट कर लेते हैं, तो आपको क्या मिल जाएगा, हाफ इंटू सी इज वॉट, न्यू सी इज दिस मच, राइट. So it is like 44.25 10 to the power minus 15 into V is 20, so 20 into 20, right. And this is like, this becomes 10, so 10 into 20 is 200. Okay, 100 इसको 10 का power minus 13 कर देगा, and 2 will multiply this, so this is like 88.5 into this much of joule. Okay, so now you can see that this potential has increased. Okay, then the capacitance, it has decreased, and energy, it seems, it has increased. Okay, so now what is that, electric field between the plates. So let me remove this portion, so this portion is erased. Now for electric field, okay, fourth one, electric field is what, it is V upon D, right. New V is what, 20 volt, and new distance is what, it is like 2D, that is 20 millimeters, so 20 into 10 to the power minus 3. So this 20 cancels out, and again you have what, 10 to the power 3 volt per meter, right. So that like 1000 volt per meter, it remains same. ठीक है, so this is it. Now there could be many variations to this problem. Okay, अभी इसमें हमने बैटरी को डिस्कनेक्ट किया है. What if the battery remains connected? Okay, and we can do many things, right. We can keep the battery connected and we can increase the distance. ठीक है, हम ऐसा कर सकते हैं कि जो डिस्टेंस पहले था, ठीक है, इसको हमने बढ़ा दिया, 2D कर दिया, ठीक है, एंड बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड, हम ऐसा कर सकते हैं. या फिर वी कैन डू व्हाट, वी कैन इंट्रोड्यूस सम डाइलेक्ट्रिक इनसाइड, है ना. तो मान लो पहले हम लोग ऐसे करके देखते हैं, if battery remains connected, okay, and then plates are pulled apart, so battery is not disconnected. So how will you solve this problem, how will you get answer of all these 4 problems? देखते हैं उसको one by one. So see, now if battery is connected, then the potential remains same. Okay, this will remain same. So first thing, write potential difference across capacitor remains same. Okay, why? Since battery remains connected, right. So since battery remains connected, therefore potential, there will be no difference in the potential difference, it will remain same. Okay, how about C, that is capacitance. So C will of course be decreased, right. This will be half of the original C. So originally it was 88.5, so now it will become what, 44.25 10 to the power minus 15 farad. V remains same, so charge you can find out. Q क्या हो जाएगा, C into V. C is what, 44.25 10 to the power minus 15, and V remains same, so if you multiply you get what, this is like 44.25 into 10 to the power minus 14, this is coulomb, right, or 4.4 into 10 to the power minus 13 coulomb. So this is how you can find out capacitance and charge. Energy stored, that also you can calculate. So energy stored is what, it would be now half CV square, this is your new C, and the potential remains same, so you can put in here and you will get what, half into 44.25 into 10 to the power minus 15 into 10 square, right. So first we'll have 100, 125. Okay, so 2, this cancels out, and this will become how much, 10 to the power minus 13. So this much of joule. So I have multiplied with this this 2 by this 44.25 and this one together. So this is your energy, and the last one, electric field, that also you can calculate. Electric field would be given by, okay, so electric field is what,
it is V upon D, right? V is same, but distance has changed now. Distance has become twice. So 20 into 10 to the power minus 3, right? And this is like 1000 upon 2, and that would be 500 and Newton per coulomb or volt per meter. Okay. So this is how you can do this variation. Find. Okay. Now what happens if some dielectric constant is introduced? Okay, so let me rewrite this question again. So what happens when a dielectric of constant K is equal to say 5 is introduced while keeping battery connected, ठीक है? तो मान लीजिए हमने भी बैटरी को कनेक्ट रखा है ना, तो let us see what happens. So let me plot it. ये मान लीजिए आपका कैपेसिटर है, बैटरी कनेक्टेड रहा अभी, and we have introduced some dielectric inside it. Completely we have filled it, okay, and K is given to be 5. So what will happen? See, first thing, since battery is connected, so V will remain same, right? Potential will remain same. So first thing, what? Potential, this remains same. Potential remains same. So this is potential which remains same, and therefore capacitance C. This is like, you don't name it. Okay. So just note it that potential remains same. So this is something that you have, that is important to note down. And why is that? Because battery remains connected. Okay. So first capacitance, if you have to find out, capacitance will become how much? Kc naught. I told you, right? Because of introduction of this. So this is like K is how much? K is 5, right? So 5 into, and this was how much? 88.5 10 to the power minus 15. So if you multiply, you will get, this is like 5 8 ja 40, 5 8 ja 40, and then this becomes 440, something like that, 0.5 into 10 to the power minus 15, or this is 4.42 10 to the power minus 13 farad. It has increased by 5 times. Okay, number 1. Number 2, what would be the charge, right? So charge would be given as Q is C into V, right? Now see, as I told you, see, this C is increased by 5 times, but V remains same, right? V तो वही है ना? So C का return is what? K C naught, and V naught is same. Okay, V naught is same. So that is like K into original Q naught. This is what? Original Q naught. तो this becomes 5 टाइम्स Q naught. Q naught आपने निकाल रखा है, मल्टीप्लाई कर लो केवल, ठीक है? एंड एनर्जी स्टोर्ड, ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड U is half CV square, you know it. And you know, since V remains same, C has increased 5 times, so again new energy would be what? 5 times of the previous energy. Electric field, it will remain same. Why? Because electric field is what? It is V upon D, right? Now your V remains constant here and D is not changed. So E is equal to E naught, जो हमने पहले निकाला था, which was like 1000 volt per meter. So this will remain same, है ना? इसमें एक और वेरिएशन हो सकता है, and what is that variation? So you introduce the dielectric, but you disconnect the battery, ठीक है? You disconnect this battery, है ना? So that one I leave to you to try yourself, and then you can ask me later on in the classroom. Okay. So next problem, let us see. So this is your next problem. Okay. We have to find equivalent capacitance in all of these cases, है ना? So here the, say here area is A1 and A2, and distance between the plates is D. So let us see first case first. Okay. So note that these two capacitors, okay, so this will behave like two capacitors that are in parallel. Okay, it will behave like this,
है ना. So here you will have this capacitor with constant K1 dielectric, okay, and here you will have another capacitor C2 with dielectric constant K2, right. And for the parallel combination, the sum of capacitor or the equivalent capacitor can be obtained like this, okay. So C equivalent is equal to what? C1 क्या हो जाएगा यहाँ पे C, it would be like K1 and A क्या है यहाँ पे A1 है, so A1 epsilon over distance is D only, and C2 is what? It is K2 times A epsilon over D. So here it is A1 and A2 that you have to write. So this, और यदि हमें पूछा जाए कि K इक्विवेलेंट क्या होगा इसका, ठीक है, इक्विवेलेंट डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा, तो आपको इसको रिप्लेस करना पड़ेगा बाय K इक्विवेलेंट A एप्सिलॉन ओवर D, राइट. तो क्या हो जाएगा फिर C K1 A1 एप्सिलॉन ओवर D प्लस K2 A2 एप्सिलॉन ओवर D. This epsilon over D, this cancels out, and the K equivalent that you will get is K1 A1 plus K2 A2 upon this A, right. So this is the equivalent capacitance in this case, okay. Now see, so first case is done. Then question is so this one, for this one the combination can be made like this. P यहाँ पे है ना, तो यहाँ से आप जब देखोगे when you write P like here, तो यहाँ से आप आओगे तो ये पहला प्लेट मिलेगा आपको, ठीक है, और वहाँ पे आपको ऐसा दिख रहा है A1 के साथ एक पूरा डायलेक्ट्रिक है और A2 ऊपर का जो रीजन है वो दो हिस्से में बट गया है, ठीक है. सो वी कैन, सो देयर आर टू ब्रांचेस, एक ये हो गया, ये ऊपर वाला ब्रांच हो गया, ये वाला दोनों, ठीक है, और एक आपको ब्रांच मिलेगा नीचे, राइट. तो ये हो गया आपका C1, यहाँ पे हो गया C2 और ये मान लीजिए आपका C3 हो गया. सो व्हाट इज इक्विवेलेंट, और ये आपका Q हो गया फाइनली. इसका इक्विवेलेंट निकालना है आपको. कैपेसिटर्स यहाँ पे इस तरीके से हैं, ये नीचे वाला है, ठीक है, ऊपर वाला दिस वन लाइक दिस एंड दिस वन C2 इज लाइक दिस, ठीक है. तो अभी इसका इक्विवेलेंट निकालना है आपको, तो पता है इन दोनों का क्या होगा, इन दोनों के लिए आपको लिखना होगा 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, ये आप देखेंगे ये आपका हो जाएगा C1 प्लस C2/C1 C2. आप इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो आपको मिलेगा C1 C2/C1 प्लस C2. और इसके साथ ये वाला क्या है, पैरेलल में है, राइट. तो इसका okay, this is equivalent of C1 and C2 and then this is C3. So C equivalent अभी क्या हो जाएगा, equivalent of this one and C3 that is parallel, तो क्या हो जाएगा C3 plus C1 C2 upon C1 plus C2, right. ऐसे आप कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है. Now see, let us now see what is C1. C1 क्या होगा, C1 here this one is K2 times K2 and this is A2, so A2 epsilon over and this is D1, right. C2 क्या है, C2 है आपका K3 and then this is what A2 only epsilon over distance is D2 and C3 क्या है, C3 is it is K1, ओके, ये K1 हो गया यहाँ पे, है ना, तो मैंने ऐसे लिख दिया C1 C2 C3, यहाँ पे K1 है तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है ना. मैंने C3 इसको ले रखा है, ठीक है, K1 वाले को. एंड एरिया इज A1 हियर, ओके. सो A1 एप्सिलॉन और डिस्टेंस इज हाउ मच, दिस डिस्टेंस, दिस इज टोटल, यू कैन राइट D और सम ऑफ D1 प्लस D2, ठीक है. सो यू कैन राइट हियर D1 प्लस D2, ओके. यहाँ पे आप रख लीजिए तो C इक्विवेलेंट आपको मिल जाएगा. पहले आपको C3 लिखना है, राइट, K1 A1 एप्सिलॉन ओवर D1 प्लस D2, ओके, विच इज टोटल डिस्टेंस D. यू कैन रिप्लेस इट बाय D इफ यू विश टू, ठीक है. सो दिस इज लाइक D एंड दिस इज C1 इंटू C2. तो C1 क्या है, देखो यहाँ पे, दिस इज K2 A2 एप्सिलॉन और D1 एंड देन
दिस इज K3 A2 एप्सिलॉन ओवर D2 divided by sum of these two, right? So K2 A2 epsilon over D1 plus K3 A2 epsilon over D2. So if you can find out, if you could solve this expression, okay, you will get C equivalent, है ना. And if you are supposed to find out K equivalent, तो यहाँ पे आपको लिखना होगा क्या, K equivalent A epsilon over D, okay, ऐसा आपको लिखना होगा. And then cancel out whatever parameters are there to be cancelled, आप cancel कीजिए और K equivalent के लिए expression निकाल लीजिए, ठीक है. So this one is also done. And now let us see this third one, ठीक है. So let me erase it. अभी इसके लिए क्या है, थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया है. पूरा एरिया प्लेट का ए है और अभी ये हाफ हाफ में है, राइट. ये पूरा डिस्टेंस लाइक डी और ये d/2 है. तो अभी देखते हैं ये कैसे होगा. तो इसका कैसे बनेगा, स्टार्ट विद ए, ठीक है. यहाँ से स्टार्ट किया हम लोगों ने विद ए. देन यू हैव दिस कैपेसिटर लाइक दिस. फिर आप आगे बढ़ जाइए तो यहाँ से आपको दो कैपेसिटर मिल रहा है, एक इधर, राइट. तो ये पैरेलल में हो जाएगा दोनों, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक है. सो दिस इज द इक्विवेलेंट सर्किट, ठीक है. यहाँ पे यू हैव दिस वन, दिस इज लाइक C1, फिर दिस इज लाइक C2 हियर एंड हियर इज व्हाट, दिस वन, ओके. इसको लिख लेते हैं, दिस वन इज C1, दिस इज C2, ओके. यहाँ पे इसके सफिक्स को वैसे लिखते हैं, C2 हियर, राइट, C3 हियर, है ना. नाउ सी, ये C2 और C3 है तो इसका क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट, इसका हो जाएगा C2 प्लस C3, राइट. इसका है ना, इन दोनों का क्या हो जाएगा, C2 प्लस C3 पैरेलल में है. एंड देन देयर इज C1, तो इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा इसका C1 का एंड C2 प्लस C3 का, इनका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा. तो यू राइट व्हाट, बिकॉज दैट इज सीरीज नाउ, C1 और C2 प्लस C3 क्या हो गया, सीरीज में हो गया, ठीक है. इट्स लाइक दिस, ये हो जाएगा आपका C1 और ये हो गया आपका C2 प्लस C3, ये क्या हो जाएगा C2 प्लस C3. तो अभी ये दोनों सीरीज में हो गया, राइट. इसका क्या हो जाएगा 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस C3, राइट. एंड दैट वुड बी इक्वल टू व्हाट, सो टेक द LCM, सो C2 प्लस C3 हियर और ऊपर क्या हो जाएगा C2 प्लस C3 प्लस C1, राइट. तो C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, C इक्विवेलेंट वुड बी C1 इंटू C2 प्लस C3 डिवाइड बाई C1 प्लस C2 प्लस C3, राइट. सो दिस इज द इक्विवेलेंट, ओके. अब देखते हैं कि C1 C2 C3 है क्या, है ना. तो C1 क्या है, देखो C1 है आपका, यहाँ देखो, सो K1 टाइम हो जाएगा, ठीक है, डायरेक्ट्रिक अंदर है तो. देन A, देन एप्सिलॉन एंड डिस्टेंस इज व्हाट, डिस्टेंस इज ओनली d/2, राइट. डिस्टेंस कितना है, केवल d/2 है, सो d/2, ओके. C2 क्या है, C2 इज से हियर, ठीक है. तो हियर इज C2, राइट, ग्रीन वाला. तो ये जाएगा आपका K2 एंड एरिया इज लाइक A/2 एप्सिलॉन एंड डिस्टेंस कितना आधा ही है इसका, है ना, d/2. और C3 क्या हो गया, C3 हो गया आपका K3 अगेन A2 बाई एप्सिलॉन एंड दिस इज d/2. सो इफ यू सिंप्लीफाई इट, ये क्या हो गया 2K1A एप्सिलॉन ओवर D और C2 कितना हो गया, ये हो गया K2A एप्सिलॉन ओवर D, ये 2 कैंसिल हो जाएगा. और C3 क्या हो गया K3A एप्सिलॉन ओवर D. नाउ सी, इफ आई पुट ऑल दीज वैल्यूज इन दिस एक्सप्रेशन, तो C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, C1 को आप रखिए, C1 क्या है आपका 2K1A एप्सिलॉन ओवर D, राइट. और C2 प्लस C3 लिखना है आपको, तो C2 प्लस C3 करेंगे तो कुछ कॉमन है यहाँ पे, उसको बाहर निकाल लो, एप्सिलॉन ओवर D एंड दिस K2 प्लस K3 यू विल गेट हियर, ठीक है. और नीचे आपको मिल जाएगा, इन सबको आप सम करोगे तो आपको कांस्टेंट A एप्सिलॉन ओवर D तो बाहर आ जाएगा और साथ में क्या मिलेगा कि यू विल गेट, यहाँ से मिलेगा आपको 2K1, यहाँ से K2, यहाँ से K3, सो 2K1 प्लस K2 प्लस K3, राइट. अभी A एप्सिलॉन ओवर D को आप कैंसिल कर लो, ठीक है.
तो सी इक्विवेलेंट आपको मिल गया अभी। तो सी इक्विवेलेंट क्या हो गया? तो सी इक्विवेलेंट is what? It is 2k1 times, okay, and this is what? K2 plus K3, K2 plus K3, okay, and this all divided by what? 2k1 plus K2 plus K3, और इन सब के साथ क्या है? दिस ए एप्सिलॉन ओवर डी, राइट, ए एप्सिलॉन ओवर डी। तो यहाँ पे देखो ये पूछे आपसे कि के इक्विवेलेंट क्या है? इक्विवेलेंट, ठीक है, डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो उस इक्विवेलेंट को आप रिप्लेस कर सकते हो बाय व्हाट? के इक्विवेलेंट ए एप्सिलॉन ओवर डी इज इक्वल टू, ठीक है, यू विल राइट दिस एंटायर एक्सप्रेशन, है ना, ए एप्सिलॉन ओवर डी, सो दिस विल कैंसिल आउट एंड के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू व्हाट? दिस एक्सप्रेशन, ठीक है। सो के इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा आपका? 2k1 इंटू K2 प्लस K3 डिवाइड बाई 2k1 plus K2 plus K3. So like this you can solve all the problems, ठीक है।